मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है उम्रा के MM वाली स्थित जो मनपा का स्कूल है, उर्दू TMC नंबर 13 स्कूल है ये, और यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उर्दू स्कूल का काम किया जा रहा है, जो हमने खबरें आपको दिखाई थी। और साथ में ही आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के मौके पर भी यहाँ पर टीचर्स को जो है गुलाब का फूल बच्चों ने दिया, और ख़ास तौर पर यहाँ BJP की महिला पदाधिकारी रीदा रशीद वो भी पहुंची थी। उन्होंने जो है फूल दिया टीचरों को, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए जो स्पीड से, वो इस स्पीड से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि वो बाउंड्री वाल का काम जो है शुरू किया गया है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से ये यहाँ पर TMC स्कूल में हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे मैदान में कि गंदा पानी यहाँ पर जमा हुआ है, और इसमें जो है मच्छर पैदा होंगे। बच्चे क्लास बाजू में ही है, यहाँ से अगर जाके मच्छर काटते हैं तो उसमें बीमारी जो है काफ़ी फैल सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ठाणे महानगर पालिका के ही तमाम विज्ञापन चलते हैं कि साफ़ पानी जो है इस्तेमाल करें, घर के आजू बाजू में टायरों में पानी जमा ना होने दें, उसमें जो बीमारी फैलती है। लेकिन उसी ठाणे महानगर पालिका का जो स्कूल है, वहीं पर आप देखेंगे कि इस तरह से गंदा पानी मैदान में जमा हुआ है, और यहीं पर जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए काफ़ी ख़तरा साबित हो सकता है, वो बीमार पड़ सकते हैं। और आज टीचर्स डे के मौके पर यहाँ पर BJP की महिला पदाधिकारी रीदा रशीद वो आकर यहाँ पहुँची थी। किस तरह से जो है स्कूल का काम किया जा रहा है, उन्हीं से हम बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी आप बता दें कि इस स्कूल के काम को लेकर कि जब खबरें चली थी उस वक्त जो है जुनैद अंसारी, रीदा रशीद, सैयद अली अशरफ भाई साहब, इसके अलावा अहमद नेता, इन तमाम लोगों ने जो है मनपा से पत्र व्यवहार किया था कि इस स्कूल का काम किया जाए। मैडम क्या बताएंगे आप कि आज पहले तो ये बताएं, टीचर्स डे का मौका था, यहाँ पर आप आए, सभी टीचरों को गुलाब दिए। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। टीचर्स डे है, सभी टीचर्सों को मुबारकी, सभी टीचर्सों को मुबारकी, बहुत बहुत मुबारकी टीचर्स डे के दिन का। और आपको पता है ये MM वाली में 13 नंबर स्कूल TMC का, यहाँ पर इसके पहले भी आप लोग के ज़रिए मैं आ चुकी हूँ और विज़िट किया है। एंड माशाल्लाह बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ का पत्रा का प्रॉब्लम था, जो पानी अंदर आ रहा था, दरवाज़ों का प्रॉब्लम था और वॉल का प्रॉब्लम था, बहुत सारा, मतलब स्कूल को ही पूरा रिपेयर करने का मसला था। तो उसमें से माशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम भी काम बहुत हुआ है। पत्रे बदल गए हैं, दरवाज़ों का काम आपने देखा चालू हो गया है, और जैसा दरवाज़ों का काम हो जाएगा अंदर का काम चालू हो जाएगा, जैसे कि बैठने का है। जैसे मैडम पत्रे बदले गए और जो टूटे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड थे वो बदले किए गए, कुछ दरवाजे 1-2 लगाए गए हैं, अभी वो बताया जा रहा है सैंपल लगाए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है। तो आखिर इतना जो है स्लो काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं तो शुक्र बोलूँगी, अल्लाह का काम तो शुरू हुआ। पहले बात तो काम शुरू हुआ, लेकिन काम शुरू हुआ। ये इतने सालों से ये स्कूल ऐसी पड़ी है, यहाँ पर किसी को, यहाँ के नगर सेवक को और यहाँ के आमदार को देखने का टाइम नहीं था। और ऐसा नहीं है कंप्लेंट नहीं गया, 1500 बच्चे हैं, उर्दू पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, तुम उर्दू की बातें करते हो और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के पास ध्यान नहीं है, तो यहाँ का नगर सेवक क्या कर रहा था इतना टाइम, यहाँ के आमदार क्या कर रहे थे? लेकिन चलिए, वो लोग क्या कर रहे थे पूछने के सिवा हमने क्या किया है उस पर मैं ध्यान दूँ। अभी भी मैंने देखा, आप लोग के साथ ही देखा है, टीचर्स को कोई मिलने आई थी, मैंने लेकिन दौरा भी कर लिया, लेकिन काम चालू है। लेकिन अभी भी आपने आप यहाँ पहुँचे तो मनपा अधिकारियों से बातचीत की काम को लेकर कि कितना काम हुआ, कितना बाकी, तो उन लोगों ने क्या बताया? बोला है मुझे, जैसे दरवाज़ों का काम हो जाएगा तो अंदर का पेंटिंग है, मंचेस का काम है, जितने भी काम है अंदर के बाद में करेंगे, पहले डोर्स के काम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह बस मुझे लगता है आना पड़ेगा वापस हफ्ते में एक बार तो वापस राउंड मारना ही पड़ेगा। तो और काम हो चुका है, इन लोग ने कहा है कि हमने काम अभी शुरुआत की है, इंशाल्लाह जल्दी होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस काम के लिए गई थी मैं खासदार साहब के पास, और आपको पता है मैं मंत्री के पास भी गई थी। लेकिन साथ में मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्र
बोलती हूँ, मतलब हमेशा बोलते रहती हूँ। इस काम के साथ साथ हमने बाजू के बिल्डिंग का भी काम अभी टीएमसी जल्दी चालू करेगी, क्योंकि जब मैं इधर का काम लेके गई थी खासदार साहब के पास कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए कहा कि जल्द से जल्द एक काम करें, और इंशाल्लाह मैं भी ध्यान दूंगी इस पर। और बाजू के भी स्कूल का काम चालू हो जाएगा जल्दी। तो ऐसा है, देखो पतरे के नीचे भी जो शेड लगाया गया है जिसपे पंखे वगैरह ऊपर लगे हैं, वो भी टूटा उटा है, अभी तक नहीं बदला। पूरा क्लास इंशाल्लाह हम आके देखेंगे, पूरा क्लास बदला जाएगा। और पूरा क्लास आप बोल रहे हैं कि खासदार विजिट करेंगे, कब खासदार ने खुला कहा है, मैंने तो कहा था खासदार साहब चलिए आप अभी विजिट करिए। उन्होंने कहा रिदा पहले काम करवा लो, जितना काम करना है। स्कूल के मामले में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना रिदा, इसलिए क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से बच्चे आगे भविष्य है हमारे देश का। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उन्होंने तुरंत काम का एक्शन लिया। और बाजू का भी स्कूल का कहा है, तो मुझे कहा जैसा काम होगा मैं खुद विजिट करूँगा, और तुम लोग ध्यान रखो और ध्यान रख से काम कराओ। तो मुझे लगता है हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमें भी काम देखना चाहिए और आके इस पर फॉलोअप लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं भी इस पर करूँगी, और बस काम हो रहा है और काम होते रहेगा। सुनिए, काम हो रहा है, होते रहेगा, लेकिन मनपा गंदे पानी को लेकर एक विज्ञापन पे पैसा खर्चा करती है, लोगों को बताती है कि घर के आसपास पड़े हुए टायरों में पानी ना जमा होने दे, आसपास गड्ढों में पानी ना जमा होने दे, उससे बीमारी होती है। यहाँ पर करीब 1200 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और इस मैदान में देखिए पूरा ये गंदा पानी से भरा हुआ है। और ये उसी ठाणे महानगर पालिका का स्कूल है। इसमें जो मच्छर बैठेंगे, डेंगू मलेरिया इन बच्चों को काटेगा, बीमारी फैलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये घास आप निकलवा दिए थे, अब उससे भी बड़े बड़े ये घास हो गए हैं। आपने सुना, आपने देखा भी, जैसे मैं अंदर आई वैसे मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ का उसको मैंने फ़ोन लगवाने बोला। उसको मैंने बोला ये पानी नहीं जमना चाहिए, क्योंकि टीएमसी इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्चा करके जब ऐड कर रही है, और हर नागरिक के लिए बोल रही है, वो खाली जवाबदारी इंसानों के लिए को नहीं बोलती है, हर नागरिक को मैसेज है कि पानी जमा ना होने दे अपने आसपास में करके, क्योंकि डेंगू और मलेरिया का। इस पर भी मैंने आप लोग ने देखा, आप लोग के सवाल के पहले ही मैंने उन लोग को सवाल किया और जल्दी से हटाने को कहा है। उन्होंने कहा है मैडम करते हैं, ज़रा धूप हो जाएगा, वैसा हम लोग इस पे काम करते हैं। अच्छा, ये मैदान को आपने किस तरह से इस पे काम करने के लिए कहा है टीएमसी अधिकारियों से? पहले बार बार यहाँ घास निकलेगी, बार बार ऐसा रहेगा, सांप गोजर बिच्छी भी आते हैं इसमें, तो ये क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा या इसका भी आपने कंक्रीट करने के लिए कहा है? नहीं कर सकते इस जगह को, क्योंकि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए कोबा वगैरह तो कर सकते हैं, मट्टी वाला प्लेस बनाएंगे इसको। तो ये मट्टी वाला प्लेस रहेगा जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट में गिर जाएंगे तो बच्चे को लग सकता है। तो इस पे और मट्टी भी डालने का उनकी बात हुई। जैसे वो वॉल का काम हो रहा था तो वहाँ का पानी ये आया ना, तो उन्होंने कहा हमने पानी सुखा दिया था मैडम, तो ये वो वॉल पे पानी मारा गया, जो वो पानी यहाँ आके जमा हुआ है। लेकिन ये जगह कच्चा रहेगा, जो मट्टियों में बच्चे को खेलने का वगैरह उससे देखभाल काम इस पे होना चाहिए इंशाल्लाह। जैसे रूम का काम हो जाने दीजिए, क्लासेस का काम हो जाने दीजिए, इस पे भी फोकस करूँगी। और पढ़ाई में छोटे छोटे बातों में फोकस करके ध्यान रखूंगी। 5 टीचर जो है नियुक्त हुए थे, उसके बाद से कुछ टीचरों की संख्या बढ़ी है? उसके बाद भी और बात हो रही है, और प्रिंसिपल साहब से भी मैंने अपडेट लिया, उसके बाद भी बात चल रही है, और भी टीचर्स देने की बातें हुई है। मतलब शुक्र बोल सकते हैं हम अल्लाह का। मैं तो हर नागरिक को ये बोलूँगी, देखिए रिदा रशीद ने कुछ नहीं किया, रिदा रशीद ने सिर्फ आवाज़ उठाया है, और आप लोग के लिए आवाज़ उठाया है, और हर एक को आवाज़ आप भी उठा सकते हो। आपके आसपास आपको कुछ लगता है आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा आपकी आवाज़ है। इसके लिए मैंने इधर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लिया। मैंने आप लोग ने देखा 2-3 बार आई, जो एक नगर सेवक का, एक आमदारों का जो काम होता है, विजिट करना, देखना हमारे वार्ड में, हमारे विधानसभा में क्या चल रहा है, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप लोग की जैसी मैं हूँ, और आपके देखा और आपने देखा माशाल्लाह काम हो रहा है, और काफ़ी काम हुआ है। तो इसलिए मुझे यही बोलना है, सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, और इंशाल्लाह इस बार सभी मुझे भरोसा है, विश्वास है कि इस बार सभी आवाज़ उठाएंगे और सभी अपने आसपास के एरिया का भी काम देखेंगे। और बस इतना ही है, अल्लाह का शुक्र है। खासदार साहब का खास करके शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन पे काम किया, और बाजू की भी माशाल्लाह काम करने का उन्होंने ऑर्डर किया, और निधि भी पास करी है। तो बस शुक्रिया सभी का, और आप लोग का खास शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस उर्दू स्कूल का काम जो है शुरू किया गया है, वो दीवार भी बनाया जा रहा है, पतरे भी बदली किए गए हैं, और जो टूटे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड थे उन्हें भी दुरुस्त किया गया है, और दरवाजे जो है लोहे के वो लगाए जा रहे हैं। अभी सिंपल के तौर पर लगाए जा रहे हैं कि ये दरवाज़ा ठीक है या नहीं है। इसके बाद जो दरवाजे हैं उन सभी दरवाज़ों पर जो है दरवाजे
लगाए जाएंगे जो टूटे हुए दरवाजे हैं। इसके अलावा पतरे के नीचे भी जो लगा हुआ एंगल है उसका भी काम किया जाएगा। लेकिन बात इस मैदान की है, इस मैदान में अगर मिट्टी है इसे दुरुस्त किया जाए तो बेहतर है। नहीं, यहाँ पर इस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, बीमारियाँ इससे फैल सकती है।